नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। बिहार में नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाने की एक बड़ी साजिश को विफल कर लिया गया है और उसके बाद जनता दल यूनाइटेड खुद को मजबूत करने में जुट गया है। दो तरीके से मजबूती हो रही है। एक, जनता दल यू के पुराने राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जिनको पार्टी से हटा दिया गया था, अलग कर दिया गया था, आरसीपी सिंह, रामचंद्र प्रसाद सिंह, जो बिल्कुल विश्वस्त थे नीतीश कुमार के, उनको पार्टी में लाने की मुहिम शुरू हो गई है। वो भारतीय जनता पार्टी के करीब जाकर के अपनी हैसियत खो गए थे, केंद्रीय मंत्री बन गए थे, तो जनता दल यूनाइटेड उनको अलग कर लिया था। नालंदा लॉबी कहते हैं नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण है। उस नालंदा लॉबी के हाथ में फिर से जनता दल यूनाइटेड को दिया जा रहा है और इसके एवज में जो मौजूदा कार्यकारी अध्यक्ष हैं जनता दल यूनाइटेड के, संजय झा को राज्यसभा में बेटर प्लेसिंग की बात हो रही है। बेटर प्लेसिंग की बात में ये हो रही है कि हरिवंश जो अभी उपसभापति हैं जनता दल कोटे से राज्यसभा के उम्मीदवार है, उनका कार्यकाल अप्रैल में खत्म हो रहा है। उनकी जगह संजय कुमार झा जो अभी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनको राज्यसभा का उपसभापति बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा रहा है। ये दो हिस्से में हो रहा है। ये सब क्यों हो रहा है भला, ये जान लीजिए। नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनको पॉलिटिक्स में लाना है, ये बात मोटे तौर पर तय हो गई। लेकिन कैसे लाना है? नीतीश कुमार के एक्टिव रहते हुए लाना है या नीतीश कुमार फिर से निशक्त हो जाए या कमजोर हो जाए या खुद मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने की स्थिति में आ जाए तब लाना है? ये सारी बातें अब आरसीपी सिंह, मनीष वर्मा जैसे नालंदा लॉबी के नेता, जो श्रवण कुमार, इन सबको मिल बैठ के तय करना है। फिलहाल सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है, कहा यह जा रहा है कि निशांत कुमार को अभी संगठन में रखा जाएगा। आज संगठन कैसे चलाया जाए, लोगों तक रीच कैसे बढ़ाई जाए, कैसे अच्छी स्पीच दी जाए, ये सब काम करेंगे आरसीपी सिंह। अपने हिसाब से चेस्ट में रख के, सीने में लगा करके रखेंगे निशांत कुमार को, उसको इस हिसाब तैयार करेंगे। मनीष वर्मा जो अभी तक पैरोकार रहे निशांत कुमार को पॉलिटिक्स में आने के, उनको तैयार करेंगे और अभी सरकार में उनको सरकार के पावर का स्वाद नहीं चखाया जाएगा निशांत कुमार को। अब वैसे भी निशांत कुमार पावर से अब तक दूर रहे हैं। कोई मुख्यमंत्री के बेटा शायद ही ऐसा हो जो 20 साल तक पिता मुख्यमंत्री पे हो और उसके अंदर मुख्यमंत्री के बेटे का हनक न कायम हो, बल्कि सार्वजनिक अवसरों पर वो पटना के डीएम का पैर तक छू लेता हो। तो आप समझ सकते विनम्र भाव जो। तो उसी ढंग से नीतीश कुमार चाहते हैं निशांत कुमार को तैयार किया जाए। फिलहाल संगठन की कामकाज को समझाया जाए, बताया जाए, ये सारी मजबूती करने की दिशा में। अब आप कहेंगे साजिश क्या थी भाई, नीतीश कुमार को कैसे बचा लिया गया, कैसे मजबूत करने में जनता दल यूनाइटेड जुट गया? तो आपको याद दिला दूं कि जनता दल यू के पुराने नेता हैं जो दिल्ली में रह करके जनता दल यू के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, केसी त्यागी ने 26 जनवरी से पहले एक बयान दे दिया। बयान इतना महत्वपूर्ण, उन्होंने कहा नीतीश कुमार को भारत रत्न दिया जाए। नीतीश कुमार को भारत रत्न मतलब देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाए, ठीक उसी तरीके से दिया जाए जैसे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दिया गया, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को दिया गया। उसी कड़ी में अगले भारत रत्न के दावेदार नीतीश कुमार हैं और इस बार 26 जनवरी से पहले भारत सरकार यह तय कर ले कि नीतीश कुमार को भारत रत्न देगी। दिल्ली से निकली इस आवाज को जनता दल यूनाइटेड पटना में जो संभाल रहे हैं लोग, उन लोगों ने बड़ी संजीदगी से लिया, मामला समझा, कहा कि यह बड़ी साजिश है भाई। जीते जी अगर भारत रत्न किसी को दे दिया जाए, इसका मतलब है वो मुख्यमंत्री के लिए अयोग्य हो जाएंगे। और ये ऐसा वक्त है, बिहार विधानसभा में एनडीए पार्टनर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी दल है। 89 विधायक हैं उसके पास और जनता दल यूनाइटेड के पास 85 मतलब दूसरे नंबर की पार्टी होने के बावजूद, चूंकि नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार का चुनाव लड़ा गया, उसमें जीत मिली, 202 के विधायकों की बम्पर सफलता मिली है। प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री रहेंगे, ये बात तय हो गई। सबसे बड़े दल के होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ये बात मान ली। लेकिन अब एन बीच में अगर भारत रत्न दे दिया जाता है इस 26 तारीख को, 26 जनवरी, कहते एक बात और याद दिला दूं, इसी 26 जनवरी को इस बात की बड़ी पैरवी हो रही है। रामविलास पासवान अब जो दुनिया में नहीं है, एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी, उनके संस्थापक रहे हैं, उनके बेटे रामविलास पासवान के बेटे एलजेपी रामविलास चिराग पासवान फिलहाल केंद्रीय मंत्री, उनसे एक वादा है कि रामविलास पासवान को भारत रत्न दिया जाना। तो कहते हैं ये बात थी कि रामविलास पासवान और उसी दौर के हैं नीतीश कुमार, दोनों को भारत रत्न दिया जाए। लेकिन साजिश को भांप करके झटके में जनता दल यूनाइटेड ने खुद को विड्रॉ क्या किया, उन्होंने केसी त्यागी को ही पार्टी से अलग कर दिया। उनके राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने साफ तौर पे कहा कि केसी त्यागी अपने व्यक्तिगत हैसियत से ऐसा बयान दिए होंगे, उनका जनता दल यूनाइटेड कोई लेना देना नहीं। इनफैक्ट इतना अटैचमेंट का लेवल इतना हाई रहा कि कहा गया कि वो हमारे महासचिव कोई नहीं है।
केसी त्यागी होंगे कभी राज्यसभा के मेंबर रहे होंगे जनता दल यूनाइटेड से, लेकिन अब उनका कोई लेना देना नहीं है, पार्टी का कोई बयान नहीं। मतलब ऐसा लगा कि जैसे दिल्ली ने केसी त्यागी के हवाले से इस ऑपरेशन को पूरा करने की कोशिश की हो कि नीतीश कुमार को भारत रत्न दे दिया जाए, वो अयोग्य हो जाएंगे मुख्यमंत्री रहने लायक। केसी त्यागी पर सिर्फ कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तय कर दिया अपने को फिट फाइन बताने के लिए बिहार समृद्धि यात्रा पर निकलने का। 16 जनवरी से वो निकल गए बिहार में समृद्धि यात्रा पर, अलग अलग जगहों पर। अब तक जो उन्होंने बिहार के लिए काम किया है, जितने संकल्पों पर काम किया, वो सारी बातें जनता से रूबरू होकर इंटरेक्शन के साथ साथ बताने की शुरुआत उन्होंने कर दी है। बिहार के समृद्ध करने में क्या योगदान है नीतीश कुमार का, इस बात को पूरे फैक्ट्स एंड फिगर के साथ बताने के लिए और खुद को स्वस्थ बताने के लिहाज से नीतीश कुमार इस यात्रा पर निकले। तो आप समझ सकते हैं मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने का कोई इरादा नहीं है, दूर दूर तक इरादा नहीं है नीतीश कुमार के अंदर। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाह रही है तो उसकी चाहत पर विराम लग गया है, या एनडीए पार्टनर के अंदर कोई और दल चाह रहा है कि उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी मिल जाए। दावेदार में कई हैं, जब ऐसा पेंडारा बॉक्स खुलेगा तो चिराग पासवान भी चाहेंगे बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट की बात करते रहें। जब ऐसी नौबत आएगी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जगह कोई और चुना जाए एनडीए पार्टनर के अंदर, तो ये सारे नाम निकल सकते हैं। इतना ही नहीं, हम जो जितने नाम माजी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एक समय वो चॉइस थे नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री कुर्सी तक बिठाया था। जिस जाति बिरादरी से आते हैं, उस जाति बिरादरी से मांझी का जो कॉम्बिनेशन है, उस हिसाब से उनकी भी दावेदारी बनती है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की दावेदारी तो बनती ही है, 89 विधायक है, 89 विधायक है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मजबूत करने के क्रम में जनता दल यूनाइटेड जो जुटी है, उसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी की जो 6 विधायक हैं उन तक रोपिन किया गया है अशोक चौधरी, जो बिल्कुल विश्वस्त हैं नीतीश कुमार के। अशोक चौधरी पहले बिहार में कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, प्रदेश अध्यक्ष। उस वक्त उन्होंने डिफेक्ट होकर कांग्रेस पार्टी में डिफेक्शन के साथ जनता दल यू ज्वाइन किया था, वो तब की बात। अब अशोक चौधरी को इस काम पे लगाया गया है। ये 6 विधायक जो जीत के आए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, उनको रोपिन करके जनता दल यूनाइटेड में ज्वाइन करा लिया जाए। सिर्फ 4-2-1 नहीं, पूरे के पूरे 6 को, और 6 विधायक अगर इकट्ठा होकर आते हैं जनता दल यूनाइटेड में, तो अभी जनता दल यूनाइटेड जो 85 विधायकों के साथ दूसरे नंबर की पार्टी है, अचानक से 91 विधायकों की पार्टी हो जाएगी। और कहते हैं ये बात इतनी ज्यादा पक चुकी है कि पिछले दिनों सदाकत आश्रम में बीते सोमवार को जो चूड़ा दही का भोज दिया गया, उसमें 6 के 6 विधायक गायब हो गए ही नहीं। और इसको कवर अप करने में कांग्रेस पार्टी लगी है। इससे पहले भी मनरेगा के लिए एक कार्यक्रम किया था प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने 8 जनवरी को, उसमें भी 2 विधायक गायब थे। अभिषेक रंजन जो कि चनपटिया के विधायक हैं और वाल्मीकि नगर के विधायक गायब थे। इसमें से 6 में से 2 विधायक तो किशनगंज के इलाके से आते हैं, मुस्लिम बिरादरी के हैं। उनके लिए जनता दल यूनाइटेड में अडॉप्ट किया जाना आसान है और उनकी इच्छा भी है कि चले जाएं। अभी सरकार की शुरुआत है, अगले 5 साल तक सरकार रहनी है। तो कहते हैं कि अशोक चौधरी और बाकी लोगों ने लगभग ये ऑपरेशन पूरा कर लिया। ये ऑपरेशन पूरा होने का ही नतीजा है। सदाकत आश्रम में जो कांग्रेस पार्टी का जो विधिवत जो भोज का आयोजन था, इसमें 6 के 6 विधायक ही गायब थे। सीएलपी लीडर जो पुराने रहे हैं, उनके एक्स सीएलपी लीडर जो रहे हैं शकील अहमद खान, वो भले ही चेहरा छिपाने के लिए कहते हो सारे विधायक अपने अपने क्षेत्र में थे, लेकिन ये अपने आप में कह रहा क्लियर कट सिग्नल है कि ये ऑपरेशन जनता दल यूनाइटेड में कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों के 6 ही विधायक के साथ जीत के आए हैं। कांग्रेस पार्टी 6 के 6 विधायक के जाने का रास्ता लगभग साफ। वो दिन की संख्या, समय का है, इंतजार कीजिए कितने दिन में जाते हैं, दिन गिनने की बात है। कहते हैं समृद्धि यात्रा पूरी करने के बाद जब पटना लौटेंगे नीतीश कुमार, तो ये कार्यक्रम भी पूरा हो जाएगा। कहते हैं कि इसके अलावा नीतीश कुमार, सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं या जनता दल यूनाइटेड ही नहीं, ऐसी कोशिश अपनी संख्या को बढ़ाने की कोशिश के क्रम में भारतीय जनता पार्टी के पास भी एक अवसर आया है। कहते हैं आरएलएम जो राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, उसके 4 में से 3 विधायक बिल्कुल खफा हैं, किसी भी कार्यक्रम नहीं जा रहे हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास वो आ रहे हैं। नितिन नवीन जब उनके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया तो उनके लिए जो कार्यक्रम हुआ पटना में, उसमें उनके 3 विधायक, 4 विधायक जीते हैं। उनकी पत्नी स्नेहलता को रहने दीजिए सासाराम से, उसके अलावा 3 विधायक हैं, माधव आनंद है, महतो जी हैं और आलोक कुमार सिंह हैं। ये तीनों ने
भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के बधाई कार्यक्रम में जाने का फैसला लिया और एक गुट बना करके, 4 में से 3 गुट बना करके इन्होंने साफ कहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं। कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, जब जनता दल यूनाइटेड अपनी संख्या बढ़ाने क्रम में 91 लाएगी तो ये 3 विधायक, जो 89 संख्या पर भी भारतीय जनता पार्टी है, 3 विधायकों को ले लेगी, आरएलएल के 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी। इससे उपेंद्र कुशवाहा नाराज नहीं हो, उसका भी इंतजाम है। इन 3 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी में लेने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ये भी सुनिश्चित करेगी उपेंद्र कुशवाहा अपने राज्यसभा का कार्यकाल कंटिन्यू कर पाए। मतलब जो सीट खाली हो रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, उसी पे उनको भेज दिया जाए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए विन विन सिचुएशन होगा, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को मंत्री बनवा दिया जो किसी भी सदन का मेंबर नहीं, वो एक बार फिर से एमएलसी बन जाए, 6 महीने के अंदर एमएलसी बनना है जो इसी कोटे में से बनना है, और पत्नी है ही विधायक और खुद एक बार कंटिन्यू कर जाए 6 साल के लिए राज्यसभा के लिए, तो इसमें फायदा ही फायदा है। ये बाकी 3 विधायक भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते तो जाने दें। तो ये सारी रणनीति इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी में अगर चले जाते हैं ये 3 विधायक, तो भारतीय जनता पार्टी की संख्या आप सोच लीजिए 92 हो जाएगी। जो संख्या वहां 6 विधायकों को लेकर के, कांग्रेस पार्टी के 6 विधायकों को लेकर जनता दल यूनाइटेड 91 की संख्या पर पहुंच रही है। भारतीय जनता पार्टी इन 3 विधायकों को, जो एनडीए के विधायक होंगे, इन तीनों को लेकर के 92 की संख्या पर रहेगी। तो ये विन विन वाली सिचुएशन है। इसके अलावा और भी हैं, आईपी गुप्ता है, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के अकेले विधायक हैं, वो भी देख रहे हैं, बाट जो रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में जाए, जनता दल यूनाइटेड में जाए, क्योंकि 5 साल का वक्त है, मंत्री पद मिलेगा या सरकार, बहुत सारे ऐसे पद होते हैं, उसके हवाले जीवन बहुत कुछ कर सकते हैं वो, यूं ही विपक्ष में बैठे रहने से क्या फायदा है। इसके अलावा एक और विधायक बसपा का है, बसपा की आदत रही है वो जनता दल यूनाइटेड में जा सकती किसी वक्त। तो एनडीए के अंदर कोई ऐसा होड़ नहीं मचा है कि कौन किसे टूट के जाता है। कहते हैं 19 विधायकों के साथ विधायक दल जो है वो एलजेपी का, चिराग पासवान को, वो भी काफी असहज है, लेकिन उसके लिए अवसर नहीं है। जो एनडीए की प्रचंड जीत है उसमें मेल मिलाप के साथ ही, जैसे मेल मिलाप के साथ ही आरएलएम जो है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, अपने 3 विधायकों को छोड़ सकता है, जाओ आप बीजेपी में ज्वाइन कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि एलजेपी से विधायक टूट के चले आए। हाँ, बाहर से अगर जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं, जो कि 35 विधायक ही विपक्ष में है कुल मिलाकर, उसमें 6 विधायक जो कांग्रेस पार्टी के, अगर वो जनता दल यूनाइटेड में आ रहे हैं तो ये संख्या बढ़ के 6, मतलब कुल मिलाकर कितनी हो जाए, 202 ये प्रचंड संख्या है, 6 208 हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इसके अलावा विपक्ष की जो राजनीति है उसमें जो ढीलापन है, खासकर तेजस्वी यादव को लेकर के जो हालत खराब है आरजेडी का, वो 25 विधायक हैं आरजेडी के, उसमें से 25 विधायकों के हैसियत से विपक्ष के नेता कुर्सी पर तो हैं, लेकिन जो उनके आसपास ओरा लेवल है वो बेहद कमजोर होता जा रहा है। खासकर जिस अंदाज में उनके बड़े भाई कि चूड़ा दही भोज को लेकर काफी चर्चा है, जिसमें लालू प्रसाद यादव खुद निकल के चले गए हैं, तो कहते हैं छोटे भाई का हनक कमजोर हो गया, विपक्ष के नेता का हनक कमजोर हो गया है, उनके लिए राह लगभग नहीं के बराबर है कि वो क्या कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल जनता दल यूनाइटेड जिस ढंग से अपने को मजबूत करने में जुट गई है, जिस ढंग से उन्होंने भारत रत्न के इस प्रस्ताव को ठुकराया है, जिस ढंग से पार्टी के अंदर निशांत कुमार को मजबूत करने की रणनीति पे चल पड़ी है पूरी तरीके से जनता दल यूनाइटेड, जिस ढंग से नीतीश कुमार ने अपने पुराने साथी रामचंद्र सिंह को पार्टी में लाने का फैसला किया है, ये सारी चीजें अब इसी महीने मोटे तौर पे 26 जनवरी 31 जनवरी के आसपास क्लियर हो जाएंगी। और उसके बाद कहते हैं नीतीश कुमार को अभी रहेंगे, मौजूद रहेंगे। फिलहाल किसी की हिम्मत नहीं है इस ऑपरेशन के बाद नीतीश कुमार को इस मुख्यमंत्री कुर्सी से हटाने की कोई सोच भी पाए। फिलहाल विन विन सिचुएशन नीतीश कुमार है, पूरे दबंगई के साथ घूम रहे हैं। कहते हैं मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। फिलहाल मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।